नमस्कार। पहली वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा को उदाहरणों के द्वारा समझा था। आज हम समझेंगे कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, उनके वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जो पहला प्रकार का तत्सम उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग होता है, कुछ देखें जैसे अति, अभी, अधि, अनु, अप इत्यादि। तो ये एक उपसर्ग है संस्कृत का अति, इसका अर्थ है अधिक। ये इससे जो शब्द बना है जैसे अतिशय, अत्याचार, अतिक्रमण इत्यादि। अप जो उपसर्ग है इसका अर्थ है बुरा, हीन। अपमान, अपयश, अपशब्द यानी कि बुरा शब्द कहना, यश से हीन होना, अपयश, अपमान, मान से हीन होना। तो ये जो पहला है ये ज़्यादातर जो है यही तत्सम उपसर्ग जो हिंदी के हमारी भाषा में इनका प्रयोग होता है। तो दूसरा प्रकार जो है हिंदी में उपसर्गों की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के शब्द या अव्यय। संस्कृत में कुछ शब्द या शब्दांश जो बहुधा समास संरचना के पूर्व भाग में आते थे इतने अधिक प्रचलित हो गए हैं कि उनका प्रयोग भी हिंदी में उपसर्गों के समान होने लगा, जैसे अ, कु, सत, पुनर, स्व, चिर, सह इत्यादि। तो ये कुछ देखें, ये है अंतर, इसका अर्थ है भीतर। तो इससे ये शब्द बने हैं जो ये उपसर्ग लगने से अंतरदशा, अंतर्भाव, अंतर्ध्यान आदि। इति, इसका अर्थ है ऐसा। इति पूर्व, इतिहास इत्यादि। ये कुछ शब्द हैं, इसके उदाहरण हैं जो इससे शब्द बने हैं। कु, इसका अर्थ है बुरा। कुकर्म, कुरूप, कुदृष्टि यानी कि बुरा काम, बुरा रूप, बद्धा रूप, कुदृष्टि, बुरी दृष्टि। इस तरह से ये इनके कुछ उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है तद्भव उपसर्ग। ये हिंदी भाषा के अपने उपसर्ग हैं। ये भी मूल रूप से संस्कृत के तत्सम शब्दों से ही निकले हैं, जैसे अन, अद, दु, नि इत्यादि। अन, इसका अर्थ है नहीं। इसके कुछ ये उदाहरण देखें। मूल शब्द के साथ जब अन लगा इसका बन गया अनमोल। अनपढ़ यानी कि जिसका मोल नहीं है, अनपढ़ जो पढ़ा नहीं है। इसी तरह अनजान आदि। अध, इसका अर्थ है आधा। अध खिला, अध जला, अध पका। तो जो चौथा प्रकार है आगत यानी विदेशी उपसर्ग। इसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि के जो उपसर्ग हैं वो जो हिंदी में इनका प्रयोग होता है वो कुछ देखें, जैसे कम, गैर, ला ये उर्दू के हैं। सब, हाफ, हेड आदि ये अंग्रेजी के हैं। कम का अर्थ है थोड़ा। इसके उदाहरण देखिए, कम उम्र, कम जोर, कम वक्त आदि। ला, इसका है बिना, जैसे लाचार, लाजवाब, लापता आदि। तो ये उर्दू है, कुछ देखें इंग्लिश के भी। सब, इसका अर्थ है अधीन, उप, जैसे सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न इत्यादि। हाफ, इसका अर्थ है आधा, जैसे हाफ शर्ट, हाफ पैंट आदि आदि कुछ उदाहरण ये हैं। तो ये हिंदी उपसर्गों के प्रकार हैं। इन पर विस्तार से चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।